बस तेरा साथ हो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि अनस और अंसा के निकाह पर ताया की फैमिली खूब ववेला मचाते हैं। लेकिन इस मौके पर दादा जान और फूफो सारी बात संभाल लेते हैं, लेकिन इन सारी बातों का गुस्सा अंसा अनस पर निकालती है कि ये मेरे किरदार के बारे में खड़ा सुन रहा था, क्यों नहीं कुछ बोला। नफरत है मुझे बुजदिल मर्दों से। ऐसे में दादा जान तसल्ली देते हैं कि अनस बुजदिल नहीं है, तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लाया है तो बुजदिल कैसे हो सकता है। वहीं अंसा की सहेली भी इसे समझाती है कि अनस इतना अच्छा लड़का है, इतना गुड लुकिंग, इतना हैंडसम, इतना नाइस बंदा, मेरे बाबा भी इसकी तारीफ कर रहे थे। वो जानबूझकर अंसा को पंप करने की कोशिश कर रही है, जो इस वक्त अनस से निकाह के फैसले पर शर्मिंदा हो रही थी। बहरहाल दोस्त की बात सुनकर अंसा को भी अनस की खूबियों का इदराक होता है और वहीं अगले दिन सुबह फुप्पो अंसा को कुछ कपड़े देकर जाती हैं कि वो नहाकर चेंज कर ले। इसे तसल्ली भी देकर जाती हैं कि बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ पहले से तय होता है। तुम्हारा और अनस का निकाह ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं जो इंसान के बस से बाहर हैं। पुप्पो की बात सुनकर अंसा को मज़ीद हौसला हो जाता है कि शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था और वो इस फैसले को कबूल कर लेती है। ऐसे में अनस इसके लिए नाश्ता लेकर आता है। अंसा जो अभी अभी नहा कर निकली थी, टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी और इसकी खूबसूरती देखकर अनस की आंखें फटी की फटी रह गई। वो मोहब्बत तो करता है लेकिन इसे इस तरह पहली बार देखता है इतने करीब से। अंसा सामने खड़े अनस को सवालिया नज़रों से देखती है और अनस फ़ौरन घबरा जाता है, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैं नाश्ता लेकर आया था तुम्हारे लिए। नाश्ता बेड पर रखता है और अंसा से कहता है खाओ, जिस पर अंसा कहती है कि तुम खाओ, लेकिन अनस फिर से दोहराता है पहले तुम खाओ। अंसा ने शायद 2 दिन बाद ढंग से कुछ खाया है, क्योंकि 2 दिन तो सड़कों पर रोल रही थी, खाने का होश न पीने का होश, और अनस बस इसे खाता देखता रहा। वहीं बाहर शाजिया बेगम ने रोना पीटना डाल रखा है मुरसलीन और अपनी औलाद के सामने। पहले तो वो एक था और अब तो वो 2 हो गए हैं। एक बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे, कैसे बर्दाश्त करूंगी इस लड़की को इस घर में। शयान अपने बाप से कहता है कि इसकी वजह से इतनी बदनामी हुई मेरी, मैं यहाँ बेसकून हूँ और वो इतने सुकून से मेरे घर में सो रही है। मुरसलीन कहते हैं क्या करोगे फिर। इस पर शयान कहता है मैं इतनी आसानी से चुप नहीं बैठूंगा, मैं इन दोनों को इस घर से निकाल दूंगा, मजबूर कर दूंगा इस लड़की को यहाँ से जाने के लिए। वहीं पुप्पो और दादा अनस को समझाते हैं कि तुम्हें अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। शयान की मौजूदगी में अंसा का यहाँ अकेले कमरे में होना तुम समझ रहे हो ना। इनकी बात समझते हुए अगले दिन अनस अपने कमरे में सोने के लिए आता है। अपना बिस्तर और तकिया वहीं ज़मीन पर बिछाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है। अंसा जो अपने बेड पर बैठी इसे देख रही थी और जब इसे यकीन हो जाता है कि अनस सो गया है तो वो भी सुकून से सो जाती है। लेकिन अचानक रात में अनस जो उठकर अंसा के ऊपर चादर ठीक कर रहा था, एकदम से अंसा घबरा कर उठती है। क्या कर रही हो तुम। अनस भी परेशान हो जाता है, मैं बस चादर ठीक कर रहा था ऊपर। बहरहाल अभी तो इन दोनों के बीच में ये सब चलता रहेगा और इसका फ़ायदा घर वाले उठा सकते हैं, ख़ास तौर पर शयान। लेकिन इंतज़ार रहेगा अंसा बमुकाबला मुरसलीन के घर वाले। ड्रामा बड़ा दमदार हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।